हमारे घर में जब बहू आती है तो क्या होता है? दो काम होते हैं, या तो रोज नया नया कलह होगा, झगड़ा, या फिर दूसरा रोज नया नया भोजन बनेगा। आजकल की बहुएं तो सीधे आकर के यही कह देती हैं अपने पतिदेव से, या तो अपने बाप को रख लो, माँ को रख लो, या फिर मुझे रखो। सीधा प्रश्न है। तो पति कहता है ऐसा क्यों? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूं तो तेरे से भी छुड़वा दूंगी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का ये पहला दोहा है, जिस दोहे में श्री गुरु चरणों की चरण की धूलि की बहुत महिमा कही। ऐसी महिमा गाई गोस्वामी जी ने कि गुरु चरणों की धूलि भव रोग की औषधि है। अब बोलो, एक बार फिर से कहूं क्या? श्री गुरु चरणों की जो धूलि है वो भव रोग की औषधि है। आपके जीवन में कोई सामर्थ्य गुरु मिल गया हो तो आप उसके चरणों की बंधो, और ये धूल जब हमारे नैनों में लगती है, नेत्रों में लगती है, मन की सफाई, हमारे अंदर की जो मन की सफाई है ना, वो गुरु चरणों की रज अपने आप कर देती है। मैंने अपने जीवन में एक बार, नाम नहीं लेना चाहिए, और उसको मैंने अपने माथे में लगाया था। नाम नहीं लूंगा उस संत का। बंधु, आपसे भी प्रार्थना करूंगा, कोई अच्छा संत मिल जाए तो उसके चरणों की धूल, तलवे की धूल अपने माथे पे लग जाए साहब। तो यहां लिखा है, निज मनु मुकुर सुधा। मन की सफाई का सबसे अच्छा साधन है चरणों की धूल। यहां पर देखो गोस्वामी जी कितने महान है साहब। मुझे तो कभी कभी लगता है, देखो गोस्वामी जी कितने महान हैं, कितनी अच्छी सोच है गोस्वामी जी की, कितना गजब का चिंतन है। अब देखो यहां पे चार हो गए ना, चार भाई, तो देखो चारों भाइयों को प्रणाम किया है। इस दोहे में गोस्वामी जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया। नीचे वाला बोलोगे ना, बरनौ रघुबर, रघुबर हैं। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब दोबारा एक बार फिर से ये 8 चौपाइयों को हम बोलना चाहते हैं। आज फिर से जो हमारी सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं, ये 8 चौपाइयाँ पति पत्नी के जीवन में हमेशा प्रेम बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। पति पत्नी के जीवन में हमेशा अनूठा स्नेह बना रहेगा, जो इन चौपाइयों को बोलते रहेंगे। बंधु, जहां सीताराम भगवान होंगे वहां आनंद ही आनंद होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां सीताराम भगवान होंगे वहां, इसीलिए भजन बना है, श्री सीताराम जी प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, वो रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो
सरयू जी को पानी लागे। माला डाल करके जप कर रहे हैं मामा जी जिनको कहते हैं। हमने इनको ऐसे ही सहज में पूछ लिया कि बाथरूम में नहा लेते हो कि नहाने जाते हो, तो कहते हैं नहीं गुरुजी मैं रोज गंगा जी नहाने जाता हूँ। तो मैंने कहा गंगा जी? बोले नहीं नहीं जमुना जी। तो मैंने कहा ये बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा जमुना जी? अरे बोले नहीं वो याद नहीं आ रहा है, ये कुछ नहाता हूँ, रोज नहाता हूँ। इसी तरह फुल्लन भैया ये हमारे पंडित जी जो सोचे कितने महान हैं। मैंने कहा याद कर लो मैं बैठा हूँ, जब याद हो जाए तो बोले। थोड़ी देर में सोचने के बाद कहते हैं हाँ खरजू नहाने जाता हूँ। खरजू 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 खरजू। सीताराम जी की प्यारी रजहानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अच्छा जब हमारे घर में बहू कोई आती है, आप अपने घर से लीजिए मधुकर जी, आपका अनुभव अच्छा होगा। हमारे घर में जब बहू आती है तो क्या होता है? दो काम होते हैं, या तो रोज नया नया कलह होगा, झगड़ा, या फिर दूसरा रोज नया नया भोजन बनेगा। हम लोगों के यहाँ दो होती है, या तो नया नया भोजन बनेगा। आजकल की बहुएं तो सीधे आकर के यही कह देती हैं अपने पतिदेव से, या तो अपने बाप को रख लो, माँ को रख लो, या फिर मुझे रखो। सीधा प्रश्न है। तो पति कहता है ऐसा क्यों? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूं तो तेरे से भी छुड़वा दूंगी। कैसे भी छुड़वाऊं, छुड़वा के रहूंगी। तो उस समय बंधु मुझे कभी कभी आंखों में आंसू आता है जब बेटा जाके कहता है माँ बाप से कि बहू कह रही है या तो माँ बाप को के साथ रह लो या फिर हमारे साथ रह लो। मेरे भाई बहन धन्य हैं हमारे समाज के माता पिता। माता पिता बेटे से कहते हैं बेटा तू अपनी बहू के साथ रह, हम अकेले रह लेंगे, लेकिन तुम खुश रहो और हमारी बहू रानी खुश रहे, हम अकेले जीवन जी लेंगे। और संसार के कितने ऐसे माता पिता अकेले जीवन जी रहे हैं, अकेले जीवन जी रहे हैं। हमें तो लगता है कि यदि ऐसा ठीक के जीवन में आ गया हो तो भी दुखी नहीं रहना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि राम जी आपने अच्छा मौका दिया। बहू के साथ रहना होता तो फिर और आसक्ति बढ़ती, फिर बहू के बेटे होते तो उनमें आसक्ति बढ़ती।